नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद त्यागी। दोस्तों, आज हम उस विषय के बारे में बात करेंगे या जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं वो दिल को दुखाने वाला है, दिल को झकझोर देने वाला है और कई गंभीर सवाल खड़े करने वाला है। मैं उस विषय पर आऊं, चर्चा की शुरुआत करूं, उससे पहले आप शुरुआत में 2 वीडियो देखिए जिसके जरिए पूरा मसला आपको समझ में आएगा। पहला वीडियो आपके स्क्रीन। और अब दूसरा वीडियो भी सुनिए जिसमें उस गरीब की दर्द की कहानी वो खुद किस तरह से अपनी जुबानी बयां कर रहा है। क्या नाम है तेरा? है क्या नाम? थोड़ा जोर से बोल। राम प्रसाद। राम प्रसाद। अच्छा, क्या हुआ अभी? क्यों मारा पुलिस ने तुझे? और पुलिस वाले ने मना किया, उतार दो बोला तो मैंने मैं उतार दूंगा सर बोला उसने। तो क्या बोला, मेरी तरफ क्यों घूर रहा है करके मेरे को एक लाफा मार दिया। थप्पड़ मार दिया? क्या बोल के मारा कि मेरी तरफ क्यों घूर रहा है? हाँ, उसने मैं मना कर दिया उसने, तो मैंने उतार ही रहा तो मैं बोला बच्ची को इस तरफ आने दो साहब, मैं उतार दूंगा, आप मना कर रहे हो। हाँ। तो उसने फिर भी मेरे को मेरी तरफ क्यों देख रहा है इतना डेयरिंग से, इसलिए मेरे को एक लाफा मार दिया और रस्सी उसी को निकाल दिया। अच्छा, तुम ये रस्सी वस्सी बांध के जो बच्चा जो करतब बताता है वो दिखा रहा था तू? हाँ। कहाँ गया फिर पुलिस वाला और क्या बोला? और कुछ नहीं बोला, मार के चला ही गया। क्या मारा? थप्पड़ मारा? क्या मारा? थप्पड़ मारे और गाली वाली दिया है? क्या बोला? कुछ बोला ही नहीं साहब। उसने आके ऐसा बोला कि बच्ची को अभी उतार दे बोला, तो मैं बोला ठीक है साहब, बच्ची को इस तरफ आने दो, मैं उतार दूंगा। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे तरफ क्यों डेयरिंग दिखा के देख रहा, तो एक लाफा मार दो। तो दोनों वीडियो आपने देख ली और जहां तक कि इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ आ गया होगा, लेकिन ये तस्वीरें दोस्तों तस्दीक करती हैं गुजरात पुलिस के घृणित और घिनौने चेहरे, दबे कुचले तबके पर आज के दौर के राक्षस की जुल्म की और पुलिस की वर्दी में रक्षक नहीं भक्षक की ये तस्दीक करती है। अब आते हैं उस विषय पर, ये पूरा मसला है क्या, ये पूरी कहानी है क्या। दरअसल ये कहानी एक थप्पड़ से शुरू होती है लेकिन खत्म कहीं नहीं होती। ये सिर्फ एक गरीब आदमी के गाल पर पड़ा थप्पड़ नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत के संविधान के गाल पर पड़ा एक करारा तमाचा है। ये घटना उस गुजरात की है, उसी गुजरात की जिसे विकास मॉडल का चेहरा बनाकर पूरे देश पर थोप दिया गया। अहमदाबाद का खानपुर इलाका, मुहर्रम का दिन और एक मदारी राम प्रसाद जो अपनी छोटी बच्ची के साथ सड़क पर करतब दिखाकर 2 वक्त की रोटी कमाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, जो आपने वीडियो में देखा। वीडियो आपके स्क्रीन पे चल भी रही है। उसकी बेटी जो शायद स्कूल नहीं जाती लेकिन अपने बाप के कर्तव्य को देखकर हंसती है, खुश होती है, लेकिन अचानक वहां एक पुलिस वाला आता है, बिना किसी बात के उस गरीब को थप्पड़ मार देता है, ठीक उसकी मासूम बच्ची के सामने। अब सोचिए उस बच्ची पर क्या बीती होगी। क्या उसने समझा होगा कि उसके पापा को कोई गुंडा मार गया? नहीं, उसने देखा कि एक वर्दी वाला, नहीं वर्दी में नहीं था, पुलिस वाला, जिसे वो शायद पुलिस अंकल कहती हो, वही उसके पापा को अपमानित कर रहा है। उस पल में उस बच्ची की मासूमियत मर गई होगी दोस्तों। उस बच्ची के अंदर पुलिस के नाम से जो भरोसा था वो टूट गया होगा शायद। उस पल एक सवाल जरूर पैदा हुआ होगा कि क्या गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती? क्या संविधान सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या पुलिस की वर्दी अब कानून की रक्षक नहीं, सत्ता की गुंडागर्दी का लाइसेंस बन गई है? ये तमाम सवाल इस तस्वीर के सामने आने के बाद खड़े होते हैं। अब आपने पीड़ित पक्ष को तो सुना, अब उस तथाकथित पुलिस वाले को भी सुनिए। जब इस पुलिस वाले से सवाल किया गया, देश लाइव के ग्राउंड जीरो से ये सवाल हुए कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने झूठ बोला।
साफ साफ कहा कि मैंने नहीं मारा। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो सारा सच उजागर हो गया दोस्तों, जो आपने तस्वीर में देखा है, जो दिख भी रहा है। वही पुलिस वाला राम प्रसाद को थप्पड़ मारते हुए दिखता है। अब आप सोचिए कि अगर कैमरा ना होता तो क्या राम प्रसाद की बात मानी जाती? नहीं, क्योंकि सिस्टम हमेशा ताकतवर के साथ रहता है और गरीब की बात के झूठ, मतलब देखा जाए तो गरीब की बात को झूठ करार दे दिया जाता है। ये वही पुलिसिया मानसिकता है। गरीब की इज्जत, उसकी इंसानियत और उसकी बात सब कुछ दो कौड़ी की मानी जाती है। इतना ही नहीं, पुलिस वाले जिसका नाम महेंद्र सिंह है, जो आपको मैं पहले बाइट सुनाती हूँ कि उसने क्या कहा, किस तरह से उसने सिरे से तमाम चीजों को नकार दिया। ये आया, ये पुलिस वाला है, कौन से कपड़े में ये है? व्हाइट शर्ट, इसे थप्पड़ मारा है ना? हाँ भाई, आपने थप्पड़ मारा इसे? ना क्यों नहीं मारा थप्पड़ आपने? सारी मारे आपने थप्पड़ नहीं मारा इसको? सारी मारे किसी के लिए आपने थप्पड़ मारा? ना मारा खबर नहीं नहीं मारा ना आपने? मेरे पास वीडियो है आपका। जब उससे सवाल किया गया तो किस तरह से सवाल से बचता हुआ नजर आ रहा है। वर्दी नहीं है तन पर, सफेद रंग की ये टी शर्ट पहने हुए शख्स, इसको किसने हक दिया इस गरीब को थप्पड़ मारने का, उसकी इज्जत सरेआम इस तरह से बेइज्जत करने का? इतना ही नहीं दोस्तों, इस पुलिस वाले जिसका नाम महेंद्र सिंह है, उस पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो अक्सर ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में होता है। यह भी बताया गया है कि वो काले शीशों वाली बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाता है, एक ऐसी गाड़ी जिसे चलाना किसी भी आम नागरिक के लिए अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ही टिंटेड ग्लास पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन जब पुलिस वाले कानून तोड़े तो कौन उसे रोके? क्या ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काटेगी? क्या विभाग उसे दंडित करेगा? नहीं, क्योंकि यहां वर्दी ही कानून बन गई है दोस्तों। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये तस्वीर में नजर आ रहा है। क्या ये केवल एक पुलिस वाले की गलती है? नहीं, ये एक संस्थागत विफलता है दोस्तों। ये घटना उस गुजरात मॉडल की पोल भी खोलती है जिसमें सिर्फ इमारतें दिखाई देती है, इंसान नहीं। 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट अगर देखें तो वो ये कहती है कि दलितों के खिलाफ अपराध के मामले में गुजरात देश के शीर्ष राज्यों में है। जी हाँ, शीर्ष राज्यों में, समझ रहे हैं इसका मतलब? वही जनवरी 2023 में अहमदाबाद में 10,000 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, ये कहते हुए कि वो बांग्लादेशी हैं। लेकिन आरटीआई से पता चला कि उनमें से 98% भारतीय नागरिक थे। यही है विकास मॉडल की सच्चाई, जहां पुलिस और सत्ता मिलकर कमजोर तबकों को कुचल रही है। यह है सच। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार के जो 7 निर्देश दिए थे वो आज तक लागू नहीं हुए दोस्तों। राजनीतिक दखल, जवाबदेही की कमी और पुलिस की स्वायत्तता, इन 3 बिंदुओं पर सबसे ज्यादा खामियां जो है वो गुजरात में पाई गई। क्या है कि 2023 की रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसके मुताबिक 80% राज्यों ने पुलिस सुधारों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और ऐसे में अब सवाल है कि जब पुलिस वालों को सिर्फ राजनीतिक दबाव और ऊपर से आदेश की ट्रेनिंग मिलेगी तो क्या वो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे या सत्ता के इशारे पर गरीबों की इज्जत को कुचल देंगे? ये सवाल वाजिब है, क्योंकि सबसे दुखद पहलू तो ये है कि इस पूरे मामले पर मीडिया खामोश है। कोई सवाल नहीं, न्यूज चैनल रामप्रसाद के थप्पड़ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांवड़ियों की आस्था यात्रा पर लाइव डिबेट करते हैं। क्यों? क्योंकि रामप्रसाद वोट बैंक नहीं है, उसकी बेटी न्यूज चैनल की टीआरपी नहीं है दोस्तों। क्योंकि दलित, मुसलमान, गरीब अब सिर्फ आंकड़े हैं, इंसान नहीं। और मीडिया अब एक पीआर एजेंसी बन चुका है जिसे सिर्फ सरकार की वाहवाही और प्रायोजित नैरेटिव में दिलचस्पी है, या ये कहे कि रुचि। इसलिए आज सवाल उठाने का वक्त है, क्या हम एक ऐसे देश में जीना चाहते हैं जहां गरीब की गरिमा को थप्पड़ मारा जाए, उसे न्याय भी ना मिले? क्या हम अपने बच्चों को यह बताना चाहते हैं कि पुलिस आपकी दोस्त है, जबकि सच्चाई में वो आपकी इज्जत छीन सकती है? क्या हम इतने असहाय हो गए हैं कि वर्दीधारी गुंडों को देखकर डरने लगे, उनसे सवाल तक भी ना पूछ सके? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपने तस्वीर में देखा, उस पुलिस वाले को जरा भी इस बात का इल्म नहीं था कि उसने क्या किया। हमारी मांगे बिल्कुल स्पष्ट है, सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए, महेंद्र सिंह को तुरंत निलंबित किया जाए, उस बच्ची से सार्वजनिक माफी मांगी जाए, बाल अधिकार आयोग की उसकी मानसिक स्थिति को जांच करे। गुजरात के डीजीपी खुद इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्रवाई की जानकारी दे कि आखिर क्या कार्रवाई हुई है। अगर ये नहीं होता है तो ये साफ है दोस्तों कि ये पूरा पुलिस सिस्टम सिर्फ वर्दी का जो नशा पिलाकर इंसानियत का खून कर रहा है।
लेकिन ये लड़ाई सिर्फ रामप्रसाद की नहीं है, ये लड़ाई आपकी, हमारी, हम सबकी है दोस्तों। अगर आज हम नहीं बोले तो कल हमारी बारी होगी, कल हमारे सामने, हमारे बच्चों के सामने हमारी इज्जत पर हमला किया जाएगा, उसे गिराया जाएगा। कोई सीसीटीवी हमारा सच साबित करने नहीं आएगा दोस्तों। आज हमें आवाज बनना होगा, रामप्रसाद की बेटी की आवाज हमें बननी होगी, उसकी आंसू की, उसके थप्पड़ की, जिसे देखकर पूरी इंसानियत को शर्म आनी चाहिए। इसलिए आज इस वीडियो को आप सिर्फ देखिए नहीं दोस्तों, इसे साझा कीजिए, इसे ट्वीट कीजिए, इसे वायरल कीजिए। गुजरात पुलिस, डीजीपी गुजरात, एनएचआरसी और SC/ST आयोग को ये टैग कीजिए वीडियो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ वायरल डांस वीडियो के लिए नहीं होता दोस्तों, लोकतंत्र को बचाने के लिए भी होता है, जिसमें हमारी भागीदारी अहम हो जाती है। क्योंकि अगर एक गरीब मदारी की इज्जत को हम नहीं बचा सके ना दोस्तों आज, तो हम सब मिलकर अपनी आत्मा को मार देंगे, अपने जमीर को मार देंगे। क्योंकि आज का भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन उसमें एक रामप्रसाद अकेला है, उसके साथ खड़े होइए दोस्तों, क्योंकि यही इंसानियत है, यही संविधान और यही राष्ट्र धर्म है। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल मैं यही विराम लगाऊंगी। बस अब आपके हाथ में है कि क्या करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो आज तस्वीर हमने देखी है, इस तस्वीर को देखकर आपके जहन में, आपके मन में क्या सवाल कौन रहे और आप सत्ता से, प्रशासन से क्या चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।